हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर। यहाँ आपको प्राइज़ के अंदर जाकर स्टेनो में रिपोर्टर के लिए तैयारी इंग्लिश की और हिंदी की अलग अलग प्लान हैं। साथ ही कैलाश चंद्रा, मानक आशुलिपि, डॉक्टर जी.डी. विस्ट, इन सभी की पुस्तक के अलग अलग प्लान हैं। और इसके अलावा आप यहाँ जो बेसिक वाले छात्र हैं उनके लिए भी है। बेसिक वाले छात्रों के लिए यहाँ हमने अलग अलग प्लान बनाए हुए हैं। 100 वर्ड पर मिनट से 80 वर्ड पर मिनट और 160 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर भी प्लान है। आप देख सकते हैं सभी पुस्तक के आधार पर अलग अलग प्लान है। यहाँ 1 से 6 तक के वॉल्यूम को कंबाइंड करके हमने पूरा प्लान बनाया है, ये जिसमें आपकी 204 एक्सरसाइज होती हैं। उसी तरह से कैलाश चंद्रा में अलग अलग प्लान बनाए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टारगेट फॉर स्टेनोग्राफर। टारगेट फॉर स्टेनोग्राफर में आप स्टेनो में 4 डिक्टेशन प्रतिदिन प्राप्त करते हैं, जिसमें आपको 110 डिक्टेशन मिलती हैं 1 महीने के अंदर। इसके अलावा वो हमारी डिक्टेशन हमारी निबंधमाला, संपादकीय, नई डिक्टेशन और उस तरह से राजस्थान पत्रिका, सभी पत्रिकाओं से हमारी डिक्टेशन रहती हैं। 4 विभिन्न प्रकार की आपको डिक्टेशन यहाँ दी जाती हैं। 250 की तैयारी करने वाले 250 शब्द प्रति मिनट की तैयारी करने के लिए यहाँ जो डॉक्टर जी.डी. विस्ट की पुस्तक है, उस पुस्तक के आधार पर भी हमने यहाँ ये प्लान बनाया हुआ है। इस पुस्तक में दी हुई सभी डिक्टेशन हमने 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर रिकॉर्ड की हुई है। सभी करने के लिए तैयार रहें। रेडी। आज जब चारों ओर कोरोना महामारी के चलते निराशा दिखाई दे रही है, तो ऐसे में जीवन के लिए रामबाण औषधि सिर्फ सिद्ध हो सकती है आशावादिता। निराशा मानव मन को नकारात्मकता की खाई में झोंक देने के लिए विवश कर रही है, तो ऐसे में आशावादिता जीवन में नई ऊर्जा, स्फूर्ति और नई आशा की किरण बन शक्ति का संचार करते हुए नए जीवन का संचार कर सकती है। इस संकट बेला में आशा ही संजीवनी बन मानव मन को जीने की ताकत और आगे बढ़ने का हौसला प्रदान कर सकती है। यही मनुष्य को हारे हुए जीवन से फिर से लड़ने की शक्ति जुटवाती है, उसके उत्साह को दुगना कर उसे जीवन पथ पर गति से चलने की ऊर्जा भी प्रदान करती है। आशावाद मनुष्य के लिए अमृत है। जैसे सूर्य से वनस्पतियों को जीवन प्राप्त होता है, वैसे ही आशावाद से मनुष्य में जीवन शक्ति का संचार होता है। निराशा जहाँ मनुष्य को असहाय बना देती है, वहीं आशा बिखरे शक्ति कणों को बटोर कर उसे उद्यमशील बनाकर सफलता की मंजिल की ओर ले जाने में सहायक बनती है। आज जहां चारों ओर भय एवं मृत्यु का आतंक कहर ढा रहा है, ऐसे में आशावाद किसी के लिए भी प्राणदायी सिद्ध हो सकता है। आशा की चाह में मनुष्य निराशा के जंगल को बड़े उत्साह से पार करता रहता है और शक्ति, प्रसन्नता तथा उपलब्धि को पाने के लिए अंत तक संघर्ष करता रहता है। आशावादिता दुखी मन को जगाती है, उसे कर्मशील बनाकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ाना भी सिखाती है। यह संपूर्ण संसार आशामय है।
जिस किसी के जीवन में जो बल, तेज, पौरुष एवं सकारात्मकता दिखाई देती है, उसके मूल में आशा का ही भाव छिपा रहता है। स्वयं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है और जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। अतः आशामय बन जीवन को स्मरणीय एवं संग्रहणीय बनाएं। प्रतिवर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। मधुमक्खी दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के महत्व, योगदान और उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। जैव विविधता के संरक्षण, प्रकृति में संतुलन और प्रदूषण को कम करने में भी सहायक है। जो भी फल, सब्जियां, अनाज हम खाते हैं, उन्हें उगाने के लिए मिट्टी, पानी और धूप ही काफ़ी नहीं होती। इसके अलावा भी एक और प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। यह परागण है। विश्व की 30% फसलें परागण पर निर्भर हैं और लगभग 90% पेड़ और पौधे बढ़ने, फल और बीज उत्पन्न के लिए परागण का इस्तेमाल करते हैं। मधुमक्खियाँ इस परागण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती हैं। यह दुख और चिंता का विषय है कि प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों के कारण मधुमक्खियों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे फसलों और जंगलों को नुकसान हो रहा है। मधुमक्खियों के रहने की जगह नष्ट होती जा रही है और पेड़ पौधों पर रासायनिक कीटनाशक छिड़कने से मधुमक्खियाँ खत्म होती जा रही हैं। पेड़ पौधों को अपने परागकणों को दूसरे पौधों तक पहुंचाने के लिए कीट पतंगों और मधुमक्खियों की आवश्यकता पड़ती है। जब मधुमक्खी किसी एक फूल पर बैठती है तो उसके पैरों और पंखों में परागकण चिपक जाते हैं और जब यह उड़कर किसी दूसरे पौधे पर बैठती है तब यह परागकण उस पौधे में चले जाते हैं और उसे निषेचित कर देते हैं। इससे फल और बीजों की उत्पत्ति होती है। मधुमक्खियाँ एक पौधे से दूसरे पौधे तक निरंतर उड़ती रहती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वह लाखों पौधों को परागण करने में मदद करती हैं। मधुमक्खियाँ शहद उत्पन्न करती हैं। मनुष्य नहीं अपितु कई तरह के पक्षी और कीट भी मधुमक्खी के शहद से भोजन प्राप्त करते हैं। पक्षियों की 24 प्रजातियां ऐसी हैं जो पूर्णतः मधुमक्खियों पर निर्भर हैं। मधुमक्खी कई दूसरे जीवों के आवास के निर्माण में भी अपना योगदान देती हैं। वर्षा, वनों, जंगलों में उगने वाले पेड़ों के विकास में मधुमक्खी का योगदान
महत्वपूर्ण है। यह जंगल कई तरह की प्रजातियों का आवास है। अगर मधुमक्खियाँ गायब हो जाएं, तो इन जीवों का आवास भी संकट में पड़ सकता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मधुमक्खियाँ पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। केवल पर्यावरण में ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन के लिए मधुमक्खियाँ बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। बिना मधुमक्खियों के हमारे जंगल बगीचे खत्म हो जाएंगे और खाद्य पदार्थों में काफ़ी कमी आ जाएगी, जिससे मनुष्य का जीवन संकट में पड़ सकता है। इससे मानव सभ्यता संकट में पड़ सकती है। ये हमारा डिक्टेशन समाप्त हो चुका है। जो भी करना चाहें कर सकते हैं। जिन्होंने प्लान लिया हुआ है, प्लान के अंतर्गत जाकर वो अपने प्लान के आधार पर इसको टाइप करके देख सकते हैं।